आज मैं आपसे कुछ पहेलियां पूछूंगी। क्या आप तैयार हो? हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन क्या आपको मालूम है पहेलियां क्या होती है? नहीं मालूम? पहेलियां रिडल्स होती है। मलयालम में बोलते हैं कडम कथा। इसमें आपको कुछ क्लूज दिए जाते हैं जिसमें उसका उत्तर छिपा हुआ होता है। पहेली को सुनकर आप उत्तर का अनुमान लगा सकते हैं। किसी चीज़ के बारे में कहा जाता है, आपको ढूंढना पड़ता है। अब समझ में आया? तो अब हम शुरू करते हैं हमारा खेल। तो बच्चों, पहली पहेली है, पूरब का दरवाज़ा खोल, पूरब का दरवाज़ा खोल, रोज सवेरे आता हूँ, अंधेरा दूर भगाकर मैं दिन को चमका देता हूँ। समझ में आया? पूरब का दरवाज़ा खोल, रोज सवेरे आता हूँ, अंधेरा दूर भगाकर मैं दिन को चमका देता हूँ। बता सकते हो क्या चीज़ है जो पूरब से आता है, हर रोज़ आता है, अंधेरा दूर कर देता है? हाँ, अब समझ में आ गया तुमको, है ना? हाँ, वो है सूरज। अब देखो, रात को टिमटिम करते छोटे छोटे हम हैं लगते, सूरज को देखे तो छिप जाते, पर चंदा से हम ना डरते। क्या है बच्चों, बताओ? तारे। सफेद नीले काले काले, हल्के फुल्के लगते हैं, आसमान में उड़ते रहते, कभी पानी बरसाते हैं। ढूंढ लिया तुमने उत्तर? बादल। 7 रंग का रंग बिरंगा, धूप संग निकलता हूँ, मुझे सब खुश हो जाते, झूले जैसा दिखता हूँ। रेनबो। बहुत अच्छा उत्तर है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है रेनबो। लेकिन हिंदी में रेनबो को इंद्रधनुष कहते हैं। अब देखो, रात को चमकूं दिन में छिप जाऊं, कभी दिखता बिल्कुल गोल, कभी बिल्कुल दिख ही ना पाऊं। रात को चमको, दिन में मैं छिप जाता हूँ, कभी मैं बिल्कुल गोल दिखाई देता हूँ, कभी कभी मैं दिखाई भी नहीं देता हूँ। बता सकते हो बच्चों कौन हूँ मैं? नहीं मालूम पड़ा? हाँ, चांद। बिल्कुल सही, चांद। तो हम देखते हैं जो पहेलियां हमने पूछी थी उसके उत्तर क्या हैं। पूरब का दरवाज़ा खोल, पूरब से जो निकलता है वो सूरज। रात को टिमटिम करते, वो तारे। हल्के फुल्के कई रंग के बादल में जो आसमान में जो उड़ते हैं वो बादल। सबको खुश
खुश करने वाला झूले जैसा लगता है जो इंद्रधनुष। और जो कभी बिल्कुल गोल होता है, कभी बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है, वो है चांद। तो आपके उत्तर बिल्कुल सही थे बच्चों। आपको अब पहेली समझ में आ गई होगी। तो हमने पहेलियां सुनी हैं, सूरज, तारा, बादल, इंद्रधनुष, चांद। अच्छा बच्चों बताओ, ये सब कहाँ दिखाई देते हैं? क्या आप बता सकते हो? ये सभी चीजें कहाँ दिखाई देती है? आसमान में। कहाँ दिखाई देती है? आसमान में। ये सब चीजें आसमान में दिखाई देती है। तो बच्चों, अगला पाठ हमारी इसी आसमान से जुड़ी एक कहानी है। कहानी का नाम है चांद वाली अम्मा। क्या नाम है? चांद वाली अम्मा। अच्छा बताओ बच्चों, क्या आपने चांद देखा है? कब दिखाई देता है? रात को। कैसा दिखाई देता है? कभी कभी गोल, कभी कभी अलग आकार में छोटा छोटा होता जाता है। हाँ, चांद अपना आकार बदलता है। अच्छा बच्चों, क्या तुमको मालूम है मनुष्य चांद पर पहुंच गया है? हाँ हाँ। चांद पर कैसे जाते हैं? रॉकेट से जाते हैं। क्या आपको चांद पर जाना अच्छा लगता है? जाना चाहोगे? हाँ, मुझे मालूम है आप सब चांद पर जाना चाहते हो। आप सब चांद पर उतरना चाहते हो। लेकिन बच्चों, वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है चांद पर पहुँचने के लिए। लेकिन बच्चों, आज जो अगली कहानी हम पढ़ेंगे उसमें एक बूढ़ी अम्मा है। एक बहुत बूढ़ी औरत है जो धरती से सीधे आसमान में पहुंच जाती है। जानना चाहोगे कैसे? तो इसके लिए हमें हमारा अगला पाठ, जिसका नाम है चांद वाली अम्मा, पढ़ना पड़ेगा। क्या आप तैयार हो? चांद वाली अम्मा के साथ चांद पर जाने के लिए तैयार हो? तो ठीक है, अब हम शुरू करेंगे अगला पाठ, चांद वाली अम्मा। बच्चों, आपको अपनी नोटबुक में नया हेडिंग लिखना है। लेसन का नाम लिखना है चांद वाली अम्मा, और आसमान में दिखाई देने वाले 3 चीज़ों के नाम लिखना है, चित्र बनाना है। जो भी आपको सबसे अच्छा लगता है। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी आसमान में। पहेली के रूप में मैडम ने पूछा है, क्या क्या दिखाई देता है? सूरज, बादल, तारे, इंद्रधनुष, चांद। इनको आपको अपनी नोटबुक में किन्हीं 3 का चित्र बनाना है।
धन्यवाद।